अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये 10th फिजिक्स में एक साइड में जो दिया हुआ है ना, उसको थोड़ा सा मैं उसको समझाऊंगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, वो किन फैक्टर पे, थोड़े से 2-3 फैक्टर भी डिस्कस कर लेंगे और वो उसका रे डायग्राम भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो लेक्चर शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम नाम से जाहिर हो रहा है कि डेविएट यानी कितनी एंगल से कोई जो लाइट है, लाइट का जो पाथ है वो कितनी एंगल से यानी लाइट क्या है डेविएट कर रही है, यानी इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, डेविएशन। यानी डेविएशन इसमें यानी लाइट का हम डेविएशन जो बिहेवियर है वो कितना डेविएट कर रही है उसको हम स्टडी करेंगे, इसलिए क्या कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कितनी एंगल से डेविएट कर रही है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। पहले इसकी जो है ना हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन and the angle between the incident ray produced forward and emergent ray produced backward। अभी आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन एक बार मैंने लिख दी, अगर आप नोट कर लें या इसको देख लें। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड यानी आगे प्रोड्यूस कराना है, एंड द इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड यानी जो इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस कराने से और जो इमर्जेंट रे को पीछे जो प्रोड्यूस कराने से जो एंगल बन रही है, जो इन दोनों के दरमियान एंगल बन रही है, उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने ये आपको डेफिनेशन लिख दी। अभी हम रे डायग्राम से स्टडी करेंगे। मेरे ख्याल में ये मैं इसको मिटा देता हूं और इसकी हम अभी रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम में क्या है कि आप एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लें। ये हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लिया। अभी इससे पहले, इसको स्टडी करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, ये इधर साइड में देखें। अगर ये कोई भी सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये मिसाल ये एयर है, आप एग्जांपल, ये एयर है और ये गिलास है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये एयर ये गिलास। अभी अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बन रहा है इस सरफेस पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल और ये है सरफेस, ठीक है, इंटरफेस है दोनों, ये दोनों मीडियम का इंटरफेस है, ठीक है। अभी एक लाइट रे आई, एग्जांपल ले लें, एक लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, ये लाइट रे आई। अभी हम कैसे बताएं, जाना तो इसे बेंड तो करना है क्योंकि मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्ट होगी। अब जाना इसे कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये बेंड करेगी। हमें कैसे पता चले ये इस तरफ बेंड करेगी या उस तरफ बेंड करेगी। ये याद रख लेना है कि जब भी लाइट रेयर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, रेयर, और ये कौन सा है, डेंसर। डेंसर मीडियम है ना गिलास, रेयर से, इस एयर से डेंसर है गिलास। तो जब भी इसमें ये मूव करेगा तो ये किस तरफ बेंड करेगा, टुवर्ड नॉर्मल। जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में मूव करेगी तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो ये किस तरफ बेंड कर जाएगी, इस तरफ, ठीक है। ये याद रखना है कि जब भी रेयर से नॉर्मल, रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट गई तो वो किस तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ। ये पहला केस हो गया, ठीक है। अभी दूसरा केस ये है सेम, ये एयर ले लें और ये गिलास ले लें मिसाल। अभी इस पे नॉर्मल बना लें, एक लाइट रे ऐसे आ गई, ठीक है। अभी ये नॉर्मल है, जाना इस तरफ चाहिए था, लेकिन ये बेंड तो करेगी क्योंकि गिलास है, मीडियम चेंज हो गया, एयर से गिलास में आ गई, तो ये इस तरफ नहीं जाएगी क्योंकि जब भी रेयर से डेंसर में गई तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और जब अब यहाँ देखें, इसको आप ऐसे करें, इधर गिलास ले लें, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है, ये एयर है, कहां से जा रही है, गिलास से, यानी डेंसर मीडियम से एयर तक, यानी रेयर मीडियम। जब भी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। ये नॉर्मल, ये ऐसे जाने चाहिए था ये, लेकिन नॉर्मल ये है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करके जब भी रेयर से डेंसर में गई तो टुवर्ड द नॉर्मल, जब भी डेंसर से रेयर में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो केस आपने याद कर लेने, इसमें यूज होंगे, ठीक है। अभी हम एक रे लेते हैं, ये हमारे पास लेट से एक लाइट रे, ठीक है, ये हमारे पास लाइट रे, ये इस तरफ जा रही है, ठीक है। अभी देखें, अभी आप पहले नॉर्मल बना लें क्योंकि हमने स्टडी अच्छी तरह करना है, रीजन बताना है कि लाइट इस तरफ बेंड क्यों करती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है, ये सरफेस में हमने नॉर्मल बना लिया, यानी 90 डिग्री पे होगा। अभी ये लाइट रे कैसे बेंड करेगी, ऐसे बताता हूँ वो कैसे बेंड करेगी, क्यों बेंड करेगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है।
अब ये भी तो हम ये तो ऐसे क्यों नहीं बेंड किए, हम ये भी कह सकते हैं अगर ऐसे गए तो ऐसे बेंड कर जाती, ऐसे बेंड नहीं करेगी। क्यों? देखें ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंट एंगल, और ये आपको पता है ये हमेशा एयर आपने लेना है। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो ये एयर होगा, यानी रेयर मीडियम होगा। और ये क्या गिलास है, प्रिज्म गिलास का ही होता है, तो ये क्या है डेंसर मीडियम। मैंने आपको पहले केस में बताया था कि जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल मूव करेगी। तो ये नॉर्मल ये है, तो इसने जाना इसे किस तरफ चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये ऐसे बेंड करेगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो इसलिए हम ये केस है पहले केस है, यानी केस 1 जो मैंने स्टडी किया था, जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल मूव करेगी, ये पहला रीजन। अभी फिर इधर भी नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया। अभी ये इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, ये हमने डिसाइड करना है। अभी देखिए ये नॉर्मल है और ये है रिफ्लेक्ट, इसको आप बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये रे आई, अभी इसको बेंड इस तरफ करना चाहिए। क्यों जाना इसे किस तरफ चाहिए था, इस तरफ सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। अगर प्रिज्म अगर ये मीडियम ना चेंज होता, ठीक है, तो सीधा सीधा जाना चाहिए था। लेकिन अगर मीडियम चेंज हो गया, यानी गिलास से एयर में चला गया, तो ये जाना इस तरफ चाहिए था, लेकिन इस तरफ मूव करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करके। क्यों? क्योंकि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाती है। ये मैंने केस 2 में स्टडी किया था, ये हमने स्टडी कर लिया क्यों इस तरफ बेंड की, ठीक है। इसको रटा नहीं लगाना कि ऐसे गई ऐसे गई, ठीक है। अभी जो भी ये इंसिडेंट रे है, इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो अभी इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो भी एंगल, ये नॉर्मल है, हमने नॉर्मल ड्रा किया था 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पे जो लाइन ड्रा करते हैं उसे नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल बनेगी, उसको आई से ज़ाहिर करते हैं और इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अभी इस एंगल को आपने नाम देना है, जो इस रे को आपने क्या नाम देना है, हम साइड पे इधर नीचे लिख लेते हैं, बल्कि नहीं ये इधर, ठीक। तो इसको आप नाम यानी याद रख लें, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे, अभी जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल बन रहा है, इसे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा। और ये भी तो रिफ्रैक्टिंग रे, मैंने पूरी रे को अपने नाम देना है रिफ्रैक्टिंग रे, ठीक है। तो इधर भी आर ही होगा, इसको R1 नाम दे दे, इसको R2 नाम दे, डिफरेंशिएट करने के लिए R1 और R2 नाम दे दिया, ठीक है। क्योंकि ये पूरी रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल बनती है उसे हमेशा क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये इधर भी रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल बन रही है, इधर भी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल बन रही है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, ये दोनों रिफ्रैक्टेड एंगल है, और इसको R1 R2 से जाहिर कर दिया ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें। और इस जो ये एंगल बन रही है नॉर्मल, और ये इस रे को क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। इस रे को हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है। और जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल बन रही है उसे क्या कहेंगे, इमर्जेंट एंगल। ई से इसको डिनोट करते हैं, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल 1, रिफ्रैक्टेड एंगल 2 और इमर्जेंट एंगल। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे, हमने ये स्टडी कर ली। अभी हमारी बारी है कि हम डेल यानी किसको, एंगल ऑफ डेविएशन को स्टडी करते हैं। अभी देखें इसको, जो एंगल ऑफ डेविएशन का इसको जो है ना रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ये ग्रीक लेटर है, इसको जी की तरह लिखा होता है डेल, इसको डेल कहते हैं। इसको एंगल ऑफ डेविएशन को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने डेफिनेशन के मुताबिक द एंगल बिटवीन द रे इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, डेफिनेशन के मुताबिक प्रोड्यूस कर दो, ये इंसिडेंट रे इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको फॉरवर्ड प्रोड्यूस कर दिया, ये जा रही, ठीक है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, ये इमर्जेंट रे इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करा दो। अभी दो रे मिल रही है तो एंगल तो बनेगा लाजमी, ठीक है, ये एंगल। और ये एंगल बनेगा इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल लिखा हुआ है, इसको गलत नहीं समझिए, डेल यानी जिसको एंगल ऑफ डेविएशन को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड द emergent ray produced backward, the angle found between these two rays is called एंगल ऑफ डेविएशन। इन दोनों रेज के जो इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस आगे प्रोड्यूस कराएंगे और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे डेल कहेंगे, और डेल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। अभी आपके इसको समझे, ये रे, इसको रे का कैसे जाना चाहिए था, रे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो कैसे करके बेंड कर गई, ये देखिए ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो किधर चली गई, इधर चली गई। यानी कितनी एंगल बेंड कर गई, इस जितनी एंगल वो बेंड की उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन।